आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा के चलते अब तक 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। करीब 150 लोग घायल हो चुके हैं, कुछ बुरी तरह से घायल हुए हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए हरियाणा के 9 जिलों को सेना के हवाले कर दिया गया है, लेकिन जाट हैं कि मानते नहीं। इस बीच हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आगजनी और लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं और अब दिल्ली वाले भी मुसीबत में हैं, क्योंकि जाटों ने दिल्ली का पानी रोक दिया है। हमारा सवाल यह है कि आखिर आरक्षण के लिए जाटों की लड़ाई सरकार से है या अपने जैसे लोगों से, देश के आम लोगों से, हमसे, आपसे। इस पर करेंगे बड़ी बहस, मगर सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। एक हफ्ता बीत चुका है और हरियाणा से दिन ब दिन जाट आंदोलन की डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं आगजनी, कहीं हंगामा और कहीं सड़कों पर जाम। जाटों ने मानो आरक्षण हासिल करने के लिए पूरे हरियाणा को हाईजैक कर लिया है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि 6 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सबसे ज्यादा बुरा हाल रोहतक जिले का है। यहाँ आंदोलनकारियों की आड़ में भीड़ में घुसे असामाजिक तत्वों ने शनिवार रात दुकानों में लूटपाट की और आग लगा दी। शहर में तनाव और दहशत का माहौल है। करनाल में यूपी से लगती सीमा पर जाट आंदोलनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस वालों पर पथराव भी किया। जींद में आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी सड़कों पर डट गए, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उधर कैथल में हालात काबू करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ भी जाट आंदोलन की वजह से हालात ठीक नहीं हैं। हिसार में शनिवार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहा। इसके बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई। हर चौक पर सेना तैनात है। हिसार में 18 जगहों पर जाट आंदोलनकारियों ने जाम लगाया हुआ है। कुल मिलाकर हरियाणा के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। रोहतक, भिवानी, झज्जर, जींद, हिसार और सोनीपत जिलों में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। जाट आंदोलन की वजह से सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात बेहद खराब हैं और सरकार जाटों को लगातार भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है। घर वापस चले जाए, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। बहुत नुकसान हो चुका, बहुत जान माल की हानि हुई है। सब लोग अपने हैं। जाट आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। फिलहाल हरियाणा से हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं। हालात काबू करने के लिए हरियाणा के तनावग्रस्त इलाकों में 69 कॉलम सेना तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक 45 उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच जींद में उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप जला दिया। आग हरियाणा में लगी है, मगर इसकी आंच से दिल्ली भी नहीं बच पाई है। मुनक नहर पर जाटों के कब्जे की वजह से दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी की कटौती शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो पानी बचा है वो दिल्ली वालों में बराबर बांटा जाएगा। मुनक नहर के गेट बंद करने की वजह से राजधानी के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैदरपुर, वजीराबाद, चंद्रावल, नांगलोई, बवाना, द्वारका और ओखला बंद कर दिए गए हैं। हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। सोमवार को होने वाली परीक्षाएं और दाखिले जैसी प्रक्रिया टाल दी गई है। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सैन्य संस्थानों और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी वीआईपी के घर भी कटौती की जाएगी। पानी को बचा के रखें, जितना ज्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि इसी पानी में अपने को हो सकता है, अगर समाधान तुरंत भी निकल आए तो 1-2 दिन हो सकता है कि इसी पानी में अपने को गुजारा करना पड़े। हरियाणा के जाट आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किसी तरह खत्म करवाने की कोशिश हो रही है, मगर जाट है कि मानने को तैयार नहीं। इस बीच यूपी में भारतीय किसान यूनियन भी जाटों के समर्थन में आ गई है। अगर जल्द सरकार ने कोई सहमति नहीं बनाई तो हालात बदतर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जाट आरक्षण पर हो रहे हंगामे को लेकर आज हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को जरा हम आपके सामने भी रखते हैं। आखिर जाट आंदोलन के बीच दुकानों में लूटपाट की आपने रोहतक की तस्वीरें देखी, कई और शहरों की तस्वीरें देखी जहां पर लूटपाट हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही, ये कौन कर रहा है? बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, असामाजिक तत्वों को रोकने की जिम्मेदारी फिर किसकी बनेगी? दिल्ली का पानी रोककर आरक्षण के लिए दबाव डालना क्या जायज है? आपने देखा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पानी की। क्या हरियाणा सरकार आंदोलन से सही ढंग से निपटने में कमजोर साबित हो रही है? और आखिरी सवाल ये कि क्या जाट आंदोलन के खिलाफ हुड्डा का अनशन मौका परस्त राजनीति नहीं है? इस सवाल को थोड़ा और बड़े पैमाने पर समझना होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। किसी ने भी जाट आरक्षण का विरोध नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से ये आंदोलन इस हालत में पहुंच गया है? चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। चंडीगढ़ से बीजेपी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ जाट नेता यशपाल मलिक जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल मलिक साहब, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये जो कुछ चल रहा है ये बंद होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए? मैं इस हिंसा की, इस आगजनी की, इस उपद्रव की बात कर रहा हूँ। नहीं, झगड़े और उपद्रव तो नहीं होना चाहिए आंदोलन में, लेकिन मैं आपको इस आंदोलन पे 1 मिनट ज़्यादा आपकी लूँगा। अगर आप इस आंदोलन को देखें पिछले 8-9 साल में, तो 2010 में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने सोचा इनको गोली चलवा दो, 2-4 जाट मरेंगे, आंदोलन वापसी हो जाएगा। और उसके बाद सरकार को समझौता करना पड़ा, आंदोलन वापस नहीं हुआ। जब तक उनकी बात नहीं मानी सरकार टरकाती रही। फिर 3 साल 2011 में 15 रेलवे ट्रैकों पे शांतिपूर्वक धरना रहा। कहीं आप एक पैसे की भी तोड़ फोड़ नहीं दिखा मैं तो सकते। अभी की मलिक साहब ये तस्वीरें आपके, जब आप बोल रहे हैं तो ये तस्वीरें आज की हैं। आपको, आप पहले 1 सेकंड आपको फालतू लगेगा। 2012 में फिर गोली चलवाई गई और फिर सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लिया। पिछले 1 साल से आंदोलन न चले, भाजपा के एक सांसद को खड़ा करके जाट समाज को लगातार गाली दिलाई गई, ओबीसी ब्रिगेड की घोषणा की गई। हमारे भी कुछ लोगों ने, मैंने उसकी बड़ी निंदा की, जेली और वो दिखाने का प्रयास किया। तमाम मीडिया में आप दे सकते हैं, मैंने उसकी निंदा की कि भाई इसका समाधान शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से है। लेकिन अगर आप देखेंगे 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आंदोलन में किसी साइकिल की हवा भी नहीं निकली 4 दिन तक, और इतने ही लोग सड़कों पे थे। अच्छा, चौथे दिन मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ। जी, सीधा सवाल, क्या ये जो तस्वीरें चल रही हैं आप इसको आंदोलन का हिस्सा मानते हैं? नहीं, मैं इसको आंदोलन का हिस्सा मानूं या ना मानूं, मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो आपको जवाब दे रहा हूं, आप उसको सुनिए। 14 तारीख को जो 1 साल बीज बोया गया, उसके अनुसार रोहतक कचहरी के अंदर बैठे हुए वकीलों पे हमला हुआ। रात को मेरे पास सैकड़ों फोन आए, हॉस्टल में बच्चों को निकाल के पीटा गया पुलिस और प्रशासन द्वारा। और उसके बाद अगले दिन कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूंक दी गई और उसके बाद तमाम जात प्रतिष्ठानों पर उन पे हमले होने शुरू हुए। अब इस चीज के पीछे आज तक भी जिस नेता का हाथ है, वो एक बार टीवी पर आके उसने कहा कि मैंने गलत बयानबाजी की थी। ब्रिगेड बनाने का इस देश में क्या मतलब हुआ? यानी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, कोई भी आपकी बात से यशपाल मलिक साहब इनकार नहीं करेगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि अगर किसी और ने गलत किया है तो क्या हम भी गलत करें? इस पर मैं आऊंगा, पैनल पे बाकी लोगों को भी हम शामिल करें। मैं इस बात को बता रहा हूं कि अगर हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत से वे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो जातीय दंगा कराने की फिराक में थे। हरियाणा में जाट और गैर जाट की राजनीति करना चाहते हैं, भजन लाल जी वाली स्टाइल पे, और उस पे सरकार के कुछ मंत्री और सरकार के मुख्यमंत्री भी उसके लिए जिम्मेदार। आप एक जवाब दे, एक बड़े नेता हैं जाट समुदाय के, इसलिए मैंने शुरुआत आपसे की और पर्याप्त समय दिया। अब मैं कोशिश करता हूं कि जो जिम्मेदारी आपने, क्योंकि सभी राजनीतिक दल एक ही जगह पर दिखाई पड़ते हैं, और मैं बीजेपी कांग्रेस के पास जाऊं, राजीव जी के पास जाऊं, ज्ञानचंद जी के पास जाऊं, उससे पहले विनोद जी, जिम्मेदार कौन? बहुत सीधा सवाल, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में कौन जिम्मेदार इस स्थिति का बड़ा दिखाई पड़ता है? यूं तो सभी मिला जुला के स्थिति बना दी है सब लोगों ने। देखिए, जिस तरह का जिस हिंसक मोड़ पे आंदोलन पहुंच गया है, इसके लिए एक तरफ तो वहां की राज्य सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है, उन्होंने कभी गंभीरता से इस समस्या को नहीं लिया, उनको लगा। और दूसरी तरफ जो जाट लीडरशिप है, यशपाल मलिक साहब बैठे हुए हैं, आंदोलन कभी इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो हाथ से निकल जाए। गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद जो है अपना ये हाथ से निकल गया है क्या मलिक साहब? नहीं, आंदोलन कभी भी किसी नेता के हाथ में नहीं होता। मैं तो आपको पहले ही बताऊं, गांधी जी के भी हाथ में नहीं रहे। पर आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोग सामने। पहले मेरी बात सुने। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेता का काम होता है मुद्दों पे लोगों को शांतिपूर्वक। मैंने बताया 2006 से लेके 2010 तक हम लोग शांतिपूर्वक करते रहे। 2010 में पानी चली, 2010 में भी पानी रुका, कोई गोली नहीं चली। 2010 में ही सितंबर में गोली चलवाई, सरकार वहां की थी, उन्होंने गोली चलवाई आंदोलन को खत्म करने के लिए। देश में पिछले 10 साल में जितने आंदोलन हुए, चाहे वो रिजर्वेशन के लिए हुए, चाहे किसानों के लिए हुए, 25 साल आप ले लीजिए। ठीक है, सरकार का पहला काम हम थोड़ा मुद्दे से अलग चले जाएंगे। विनोद जी, कैसे नेतृत्व आपको लगता है कि हाथ से निकल गया है या ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है? नहीं, नेतृत्व तो निकलने का मतलब ये है कि आज की तारीख में कोई सेंट्रल कमांड बताइए इस आंदोलन कौन है जिससे सरकार बात करे। आज जो है जगह जगह पूरा हरियाणा में जो है झुलस रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली तक आँच आ गई है और सेना बुलानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं, और राज्य सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि उसने इस मामले को गंभीरता से शुरू से अगर ले लिया होता और बातचीत शुरू करके एक डायलॉग प्रक्रिया शुरू कर दी होती, और जो घोषणा खट्टर जी ने कल की
कि वो जो है विधानसभा सत्र आएगा तो हम उसका प्रस्ताव लाएंगे, वो अगर पहले कर देते तो शायद यहां तक नौबत नहीं पहुंचती। मुझे लगता है कि हमारे राजनेता चाहे किसी दल के हो, सरकारें पहले समस्या को बढ़ने देते हैं और जब समस्या हाथ से निकल जाती है तो दोषारोपण की राजनीति शुरू होती है और उसके बाद फिर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू होती है, फिर जाट वर्सेस गैर जाट शुरू हो जाता है, कहीं कुछ शुरू हो जाता है। हर आंदोलन में ये होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये कमी। दूसरी बात है, इसी आंदोलन से और पटेल आंदोलन से एक बात फिर ये मुद्दा गर्म होगा कि क्या आरक्षण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। मैं अग्निहोत्री जी, मैं उसमें एक जवाब देना चाहूंगा। पटेल आंदोलन की आप इसकी तुलना ना करें, क्योंकि जाट का 8 राज्यों में ऑलरेडी रिजर्वेशन है और हरियाणा के जाट के साथ, ये मीडिया को बहुत लोगों को नहीं पता, देश में 93 में मंडल कमीशन लागू हुआ। गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट 91 में देवीलाल जी ने लागू करा दी और उसमें से 6 जातियां 94 में निकाल दी, जिसमें जाट भी था, अहीर, यादव और गुजर और सैनी। उसी गुरनाम सिंह आयोग के कारण आरक्षण ले रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रिजर्वेशन के जो जन्म हुआ वो मंडल कमीशन से हुआ और मंडल कमीशन में जाट को रिजर्वेशन के लायक बनाया गया। राजनीतिक लड़ाई वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल जी से दुश्मनी निकालने के लिए, किसान निकले तो देश से खत्म करने मैं मलिक साहब, आप एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा डिस्कशन अभी इस मसले पर नहीं है। जाट आरक्षण ठीक या गलत, इस पर हम और बात करेंगे। अभी तो जब आप बोल रहे हैं तब देखिए, आप सीसीटीवी की फुटेज भी देख पा रहे हैं, तमाम फुटेज देख पा रहे हैं। लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं तो वो इतने डरे हुए हैं कि 500, 600 की तादाद में लोग लाठियां, डंडे और हथियार लेकर आते हैं धारदार। उन लोगों को घबराहट हो रही है। ये कैसा आंदोलन हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको ये देखिए, मैं इसमें एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि वीपी सिंह के टाइम क्या हुआ और उनके टाइम बहुत सीधे आज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी जो है वो तय होनी चाहिए। मैं वर्तमान में भी आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से आज तक देश में बहुत आंदोलन हुए, किस आंदोलन में 5वें दिन मिलिट्री भेजी गई। बस मलिक साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं, क्या ये आंदोलन का हिस्सा है? क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? हम लोग हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। ये इसका जिम्मेदार कौन? मैं इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, उनको लेना नहीं चाहिए। देख रहे हैं आप, हेलमेट पहने हुए लोग, चेहरे छिपा के, क्योंकि आंदोलन की इसमें। अच्छा चलिए राजीव त्यागी जी, ये जो तस्वीर जाटों को भी बदनाम ना करें। मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, इसमें आजाद घुस जाएगी। ठीक है, लेकिन राजीव त्यागी जी कौन जिम्मेदार? देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है और हम शांति की अपील करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी 36 बिरादरी का हरियाणा है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बिरादरी को, किसी भी लोग को हरियाणा के कहीं भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि जिस तरह के आंदोलन में तत्व घुस गए हैं उससे एक चिंता का विषय इसलिए होता है कि मेरा मानना है कि किसी भी आंदोलन का जब हिंसक रूप हो जाता है तो निश्चित रूप से वो दिक्कत की तरफ बढ़ता है और लोगों को दिक्कत पैदा करता है। मैं फिर से कहता हूं कि मोदी जी से हाथ जोड़कर के प्रार्थना है और साथ साथ खट्टर साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 15 महीने खट्टर साहब ये देखते रहे कि महिला कितने कपड़े पहनेंगी, कौन से कपड़े पहनेंगी। उसकी जगह अगर वो मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, अगर वो बात कर लेते आंदोलनकारियों से तो निश्चित रूप से ये स्थिति पैदा नहीं होती। ये एक असहिष्णु, असंवेदनशील और साथ साथ अपरिपक्व सरकार है जिसकी वजह से हरियाणा में इस तरह की चीजें हो रही हैं। सरकार को करना ये चाहिए था। आज सरकार इसलिए भी दिक्कत में है कि हरियाणा का रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 7,557 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट हरियाणा में है और मेरा ये मानना है कि सभी पक्षों को बुला करके किसी भी आंदोलन को अगर आप ज्ञानचंद जी, अभी मैं क्योंकि आपके पास सबसे आखिर में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि सारे पैनल को मैं देख रहा हूं, वो इस बात पर एक मत है कि बीजेपी की राज्य सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। पहले ही लास्ट सेंटेंस और कहूंगा प्रवीण जी, लास्ट सेंटेंस और कहूंगा, देखिए किसानों का जो उचित मुआवजे का अधिकार था उस पर मोदी सरकार 4 बार अध्यादेश लेके आई, लेकिन इस पे अध्यादेश लाने को तैयार नहीं है। इस पे अध्यादेश लाने को तैयार नहीं है। अगर अध्यादेश ले आती तो शायद इस तरह के हालात हरियाणा में नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ज्ञानचंद जी, सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। राज्य सरकार को पहले ही पहल कर लेनी चाहिए थी और अभी जो हालात बने हुए हैं हरियाणा में, जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के वासियों से, सभी राजनेताओं से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी खापों के प्रमुख से मैं विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वो ये जो आरक्षण की आग
हरियाणा प्रदेश के अंदर सुलग रही है, इसको शांत करने के लिए अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। और ये जो आज एजिटेशन है, ये जो आरक्षण का ये पूरा मुद्दा जो है, आज उग्रवादियों और आंदोलनकारियों के बीच आज इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। आज इसके अंदर जो आंदोलनकारी और उनके साथ कुछ लोग असामाजिक तत्व जो बीच में आ गए हैं, उनको वीड आउट करके इस आंदोलन को यहां पर रोकने की आवश्यकता है, स्थगित करने की आवश्यकता है। जहां तक मेरे भाई अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था या जो आज डेफिसिट है या मुआवजे की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये समय इन बातों के करने का नहीं है। आज सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हमेशा प्रयास किया है कि कोई भी समस्या उसको बातचीत से हल करने के लिए प्रयास किया है। 4-4 बार यहाँ के जो नेता हैं, आज मैं बहुत पेशेंटली आपको सुन रहा हूं ज्ञानचंद जी, या और आप लोगों ने सारे प्रयास किए हैं, तो फिर इन तस्वीरों का और इस आंदोलन का जिम्मेदार कौन? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए कि अभी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुला करके एक चर्चा की और उसके समाधान के लिए हमने एग्री किया कि आने वाले सत्र के अंदर हम विधेयक लेकर के आएंगे। उसके पश्चात तो मैं समझता हूं कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी बन जाती है कि कौन विश्वास करेगा उस पर। देखिए, अभी यशपाल मलिक साहब जाट नेता मौजूद है, वो आपकी बात पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक प्रोपेगेंडा है। आपसे भी बातचीत हो रही है। मैं बताना चाहूंगा, आज मैं समझता हूँ एजुकेशन शुरू करना बड़ा आसान है, आपने उसको शुरू किया, लेकिन आज बताना चाहूंगा अभी 3 दिन पहले इन्होंने 5% ईबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए कहा और कहा हमारा जाट प्रतिनिधियों से समझौता होगा। जो जाट प्रतिनिधि बाहर निकला, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके मंत्री बयान देते रहे कि हमारा समझौता होगा। जो भी जाट प्रतिनिधि बाहर निकला उसने कहा हमने तो इस पे कोई सहमति नहीं जताई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि टीवी चैनल पे मुख्यमंत्री बयान दे रहा है और झूठा बयान दे रहा है, और वो भी आंदोलन के दौरान। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? आग में घी डालने का काम आप कर रहे हैं, झूठ बहकाने का काम आप कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री आगे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आपने जो बात कही है उसको सीधे सीधे नकार रहे हैं। यशपाल जी ने साफ कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, और उस बात को आपने भी यहाँ पे कहा। देखिए, उस बैठक के अंदर ना तो मलिक साहब थे, ना सांगवान साहब से मलिक साहब से पहले बातचीत हुई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या के समाधान के लिए हमेशा प्रयास किया कि बातचीत के जरिए हम इस समस्या का समाधान कर सकें, और उसके लिए आज भी हमारी सरकार, हमारे पूरे मामले में जबरदस्त समस्या। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद अग्निहोत्री जी, आंदोलन को लेकर के पूरी राजनीति हो रही है, इसका नेतृत्व तो जरूर गैर राजनीतिक लोगों के हाथ में है, लेकिन आंदोलन के साथ हो ये रहा है कि भाजपा अपने गैर जाट वोट को कंसोलिडेट करना चाहती है, और कांग्रेस और इनेलो, चूंकि वो उनकी लीडरशिप जाट लीडरशिप है, वो जाट वोटों को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ये चूंकि 10 साल, पिछले 15 साल वहां जाट लीडर रहे मुख्यमंत्री, और 15 साल बाद वहां एक गैर जाट मुख्यमंत्री है। ये हरियाणा की राजनीति का भी एक सच है, और उसकी वजह नहीं, आप लोगों पर नहीं आरोप लगा रहा हूं मैं, इसलिए समस्या और उलझ गई है, क्योंकि वो जो वोट कंसोलिडेशन की पॉलिटिक्स है वो इसको और उलझा रही है, वरना इस पे मिल बैठ करके मामला कोई रास्ता निकाला जा सकता है। यशपाल जी, क्या अभी आप जब बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा अभी बातचीत के आखिरी दौर में हम इसी पर बात करें कि चाह क्या रहे हैं, क्या करना क्या है। विनोद जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि खट्टर साहब की गैर जाट राजनीतिक चेहरा बनने के लिए भजन लाल की तरह, और खट्टर साहब का इन दंगों को फैलाने में परमानेंट हाथ है। 1 साल तक जाट समाज को गाली दिलवाई सांसद, और देखिए आप दुर्भाग्य, पिछले 9 दिन से देश में आंदोलन चल रहा है और यूपी और तमाम जगह फैल चुका। राजकुमार सैनी का आज भी जो बयान है वो दुर्भाग्य थे। ये नहीं है कि भाई हमसे गलती कोई हुई होगी, उसने कहा कि आपसी मनमुटाव में झगड़े नहीं करने चाहिए। अभी क्या करें? पैदा किसने मलिक साहब, हमारे पास समय थोड़ा सीमित है, क्या करें, क्या होगा? नहीं, मैंने कल 7 मांगे दी है और तमाम प्रतिनिधिमंडल आज भी मिलने गया, जिसमें पहला है कि हरियाणा सरकार पे कोई विश्वास नहीं रहा
केंद्र की कोई उच्च स्तरीय कमेटी बने, सीनियर मंत्री उसमें शामिल हो। दूसरा, मैं एक हरियाणा बात में कहना पहले चाहूंगा, अध्यादेश देखिए, ला के सुनिए, बहुत 10% स्पष्ट, रीजन दिया जाए इस और आरक्षण उसके की बाद आज को आप वाइडर प्रोस्पेक्ट में बिल देखें। पास किया जाए। गुजरात से तीसरी लेकर मांग है राजस्थान केंद्रीय से स्तर लेकर पर के जाटों हरियाणा को से आरक्षण लेकर के देने के लिए, कापू समुदाय का जो 800 आरक्षण है जातियों वो को किसान बिरादरी के लोग बाग को हैं। सही करने आज के 2 लिए। साल से किसान परेशान है। अरे आप मोदी थोड़ा सरकार की वजह चुप से रह 80 लीजिए, लाख बात करने मैट्रिक दीजिए। टन त्यागी जी, मैं आपको जानता हूँ, प्रोडक्शन कम है। त्यागी अरे जी, मैं आप ही आपको कहते जानता रहेंगे हूँ, तो आप चुप कुछ रह लीजिए कहेगा थोड़ी देर, क्या? आप अरे बाद में इसमें बकवास आप कर लेना थोड़ी, मेरे मैं साथ आपको भी बैठ के। जानता हूं। आप क्या क्या काम तीसरी करते हैं, मैं मांग जानता रखी हूं। कि मैं जानता हूं केंद्रीय आप क्या स्तर बकवास- पर आप जो क्या करते हैं, मैं संशोधन बिल जानता हूं। पार्लियामेंट और आप में है, वसुंधरा में रहते हैं, मैं केंद्रीय जानता हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग उसको छोड़िए इस्माइल मलिक बजट साहब, सत्र में आपकी पास मैं किया हरकत जाए। जानता हूं और बताइए। गोली चलाने वाले अधिकारियों पे, चाहे किसी पे भी जाट पे चली चाहे गैर जाट पे चली, उन अधिकारियों को दंडित किया जाए। और जो आंदोलन में शहीद हुए, गैर जाट भी इसमें शहीद हुए हैं या उनकी हत्या हुई या जो भी हुआ, उनको जिस तरह से किसानों उत्तर की प्रदेश बेहतरी में के लिए तमाम मोदी जगह सरकार पे काम करेगी मुआवजे तो दिए आरक्षण गए, की आंच आंदोलन नहीं में पहले होगी। भी दिए गए, उनके किसानों की परिवारों बेहतरी के आश्रितों लिए को मोदी मुआवजे, सरकार काम सरकारी नहीं कर नौकरी रही दी है, जाए। कांग्रेस का और स्टैंड है। उसके बाद आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों पे ये हो कि भाई इनकी ठीक है, ये वापसी आपकी होगी। मांगे हैं, ये 7 आपकी मांगे और हैं। सांसद और जब सैनी तक पर ये कड़ी मांगे, कार्रवाई जब हो। तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, दिल्ली को पानी की समस्या और ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती रहेंगी। देखिए, आंदोलन किसी मांग के लिए हुआ, उस मांग पे 9 ये दिन तो में थोड़ा भी सा आप- ऐसा डराने वाला आप और एक कोई- धमकाने वाला मैंने- आंदोलन दिखने मैंने- लगा है। मैंने आपको बताया, दिल्ली का पानी 2010 में मुराद हिंसा का नगर से आंदोलन रोका में गया, कोई स्थान नहीं होना सरकार चाहिए। ने वार्ता की, खोला गया। हिंसा आप को इस रोकने आंदोलन के लिए को, इस्माइल मलिक जी, इस आपसे हाथ आंदोलन जोड़ के में प्रार्थना कहीं हिंसा है का नाम कि नहीं हिंसा था। को रोकने के पहले लिए अभी भी अभी सरकारों बताइए ने ना भी मलिक हिंसा साहब, फैलाई है क्या और ये हिंसा वर्तमान जारी में- रहेगी? मलिक जी, जब हाथ तक ये जोड़ के मांगे नहीं प्रार्थना मानी जाएगी, तब तक हम लोग हिंसा हिंसा के समर्थक अपील करिए। नहीं। तो ये और इसकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी किसी नहीं, को तो जो लेनी लोग- पड़ेगी। मैंने बताया कि जो ओबीसी ब्रिगेड है वो उकसारी है, जाटों के घर पे हमले कर रही है, जाटों के घर पे तोड़फोड़ कर रही, जाटों के प्रतिष्ठान तोड़ ज्ञानचंद रही, जी, उनमें ये आग कैसे लगा रही। खत्म होगा? क्या होगा? इनकी मांगे नहीं मानी गई, दिल्ली के पानी का क्या होगा? इन घटनाओं को रोकने का फटाफट एक कमेंट आपका चाहूंगा फाइनल। देखिए प्रवीण देखिए, जी, इनसे सबसे पूछ पहले लीजिए तो मैं बीजेपी वालों समझता हूँ से कि आज ये फूट डालो जिस- राजनीति करो की बात क्यों कर अरे रहे हैं? राजीव जी, तुमने ही गलत रिजर्वेशन दिया था। ये फूट बात डालो करो ना, राजनीति तुम्हारी में, आग आप लगाई फूट हुई है डाल ये। रहे हो, आप फूट डाल रहे हो। अरे यशपाल मलिक जी, हमने तो कर दिया था, मोदी नहीं, सरकार ने बिल्कुल गलत गलत किया है था और हमारी तुम्हारी सरकार गलती की आज जो भुगत रही है राज्य के भाजपा। लोगों को साथ हमारा लेकर फ्रॉड आज चलना चाहिए। भाजपा भुगत रही है। हमारी सरकार, ये हमारा प्रयास है कि राजीव जी, हरियाणा तुम्हारा से भी है, अब ऐसे में फ्रॉड बिल्कुल भुगत बहुत रही है। मुश्किल होगा कि क्या हल हमारे- निकल कर आएगा। हमारे- हम पैनल हमारा पर ये देख रहे हैं प्रयास कि है। ये खींचतान चली हुई है। हरियाणा बहुत बहुत प्रदेश- शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा, लेकिन एक बड़ी चिंता जो शुरुआत से जब डिस्कशन शुरू हुआ था वो ये थी कि क्या ये जो आगजनी की घटनाएं, हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? ये रुकेंगी? दिल्ली में जो पानी की किल्लत और दूसरी परेशानियां आने वाले दिन में हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? उनको कैसे रोका जाएगा? तो उम्मीद करते हैं कि आंदोलन हिंसक ना हो, जो भी मांगे हैं वो आपकी पूरी हो, लेकिन साथ ही साथ हमारे जैसे लोग, जो आप ही जैसे लोग हैं, जाटों की तरह ही लोग हैं, उन लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी चिंता भी ये आंदोलन करने वाला नेतृत्व करेगा। आज का मुद्दा में फिलहाल ही